ना, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। तो क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो दर्शन तुम? करने मैया के दरबार आया कॉपीराइट तो नहीं हूँ। आ जाएगा? रोक दो। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। तो तुम चाय बना रहे हो आज मेरे लिए, है ना? हाँ है ना। है ना? मैं बोली हूँ तो बनाने के, तुम बना रहा है, तो तुम मेरे पे ही ठेल देता है कि तुम ही बनाओ, तुम ही बनाओ। तुम मेरे से बढ़िया बनाते हो चाय। कौन बोला? मैं, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाई हूँ ना। तो सुबह सुबह नहा करके पूजा जब कर लेता हूँ निशा, तो दिल गार्डन गार्डन फील होता है कि चलो आज प्रभु श्री नारायण, माँ दुर्गा, शैल्य पुत्री, हिमालय पुत्री, आज माँ दुर्गा का स्मरण करूंगा। और क्या, जय दुर्गा जी। पहला नाम उनका क्या था यार, पता नहीं नाम क्या था, तो दुर्गा जी का ही रूप है। अभी हम लोग दादा राधा कृष्ण देख रहे हैं, जिसमें पहला नाम बता, उन्होंने कथा भी सुना दिया है और याद ही नहीं आ रहा, नाम भूल गए। हम लोगों का स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गया है, इतना हाँ। फोन में हम लोग लग चुके हैं ना, जिसकी वजह से हमारी याद करने की क्षमता ही नष्ट हो रही है धीमे धीमे, सच बताऊं तो। सही में इतना चीज ही देख लेते हैं कि भूल जाते हैं उस चीज को ही, कि क्या देखे नहीं आई देखे। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सखी भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर। से समथिंग हाँ, अबाउट तो आज इतना टेस्टी चाय मैं नवरात्र। तुम्हें पिलाऊंगा। देखो चाय चूल्हा पर से मैं तुरंत उतार देता, क्या सीन हो रहा है। तो सीन की क्या बात है इसमें, उतार लिया तो उतार लिया। अब क्या डाल रहे हो? ये लौंग और इलायची। लौंग इलायची डालोगे? अरे तू लौंग मैं इलायची, अरे लौंग इलायची सॉन्ग यही है। हाँ। तू लौंग मैं इलायची, तेरे पीछे आवा, ऐसे ही है ना? तेरे पीछे आवा, मैं तेरे पीछे। हे रहा मेरा पालक, जो कि मैं अभी इसको ठीक करूँगी, फ्रेश करूँगी, धो धा के काट कूट के, उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू पालक सब्जी। इसे पता है जब जेल में रहते थे तो सुबह 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 तुम क्या खाते थे जेल में रहते थे तो? बढ़िया खाना, जैसे मैं चना गुड़, यही ना? चना गुड़, कभी दही चूड़ा। तो सुबह सुबह मिलता, कितना बजे मिलता था? 7 बजे के लगभग, 8 बजे के लगभग मिलता था। तुम लोग 6 बजे उठते कितने बजे थे? देखो उल्ट तो कभी भी जाता था, पर जेल से जैसे जो पैक रहती है जिस सेल में, उसको निकालता है। मतलब जिस वार्ड में, हाँ। उससे 6 बजे के बाद निकालता है। 6 बजता है, सबको खोल देता है, जाइए बस कीजिए। तो 6 बजे उठते थे, पहले बाथरूम में लाइन लगल रहता था, ढेर लोगों का। तो फिर वही फ्रेश होते थे, उसके बाद नहाते धोते थे। और मेरा जो वार्ड था ना गया में, उसके ऊपर टंकी रखा हुआ था पानी का, समझी, और फुल हो चुका होता है। हम मोटर लेकिन इसे बंद नहीं करता है पुलिस लोग, तो पानी ऐसे गिरते रहता है, समझ रही है ना, तो जो नहाते थे। क्यों नहीं बंद करते हैं वो लोग? तो ये सब नहाएगा, सब समझे तुम। जैसे नल से नहाओ तो नल लिमिटेड, ठीक है, अब बारी बारी करके नहाओ, एक रात बढ़िया इहो रहता है, समझ रही है, ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा है छत पर से। अच्छा, तुम जब जेल में थे तो ऐसा कोई मतलब कैदी से भेंट नहीं हुआ था, जो बहुत मतलब मर्डर करके आया होगा, ये बाप बहुत बड़ा डॉन होगा अपने एरिया का? नवादा में भेंट हुआ था, अमित नाम था उसका, वो था यहाँ से फतेहपुर से। अच्छा, जो नवादा में जो हुआ था कांड, वही ना? नहीं नवादा, जो जिसके घर में घुस के उसको चाकू अच्छा, मारा था रात में? देखो हाँ, वो छोड़ा याद आ गया, हाँ याद आ गया। जो मेरे घर के पास है उसका, हाँ उसका नाम था क्या नाम जो था? भी नाम था, हाँ, तो सन्नी नाम था, सन्नी नाम था। सन्नी, डोबिया पर वो था, तुम्हारे पता है घर के बहुत ही पास, डोबिया। खतरनाक आदमी था, मतलब तुमरे तो घर तक हाँ, डोबिया, मेरे डोबिया नानी थे ना? घर के बगल, हाँ वहीं पे है, 10-15 घर आगे का। उस घर में रात में पूछे थे कि कैसे मारा था भाई, क्या हुआ था भाई, तो हमको सब वो कहानी बताया था, क्योंकि वो अपना दोस्त मानता था मुझे। उसे भी हम अपना टी शर्ट दे दिए थे। ये जब जेल से आ रहे थे तो कुछ टी शर्ट था, सोचे सबको दे दे, बर्तन उर्तन सब बांट दिए, चप्पल तक बांट दिए। चप्पल क्यों बांट दिया चप्पल? अरे यार सब पता है, रस्सी बांध के चप्पलवा पहनता है। क्यों? अरे यार अंदर दुकान थोड़ी है। तो उसके फैमिली नहीं ले जाके देते हैं चप्पल?
पता नहीं, बहुतों को ऐसा देखे चप्पल बांध के पहना हुआ है, समझे, रस्सी बांध लेता था पैरों में। मेरा तो नया चप्पल था, हम तो बोले थे वो चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, तो पापा एक नया चप्पल ला के दिए थे, तो वही वाला चप्पल दे दिए। मेरा दोस्त, उसका नाम था राहुल, उसको दे दिए, समझी, और वो अपना चप्पल दिया मुझे, तो वो चप्पल भी हम किसी और को ही दे दिए। तो वो तुम्हें क्यों दिया चप्पल? खाली पैर, उसका थोड़ा कमजोर था, बोला ये पहन के तू चल, जो हमारा बेस्ट का दे दे, तू थोड़ा लंबा टाइम में रहेंगे भाई। अच्छा, उनको लंबा टाइम तक रहना था और तुम्हें निकलना था, इसलिए तुमने एक्सचेंज कर लिया चप्पल, है ना? निकलना था, फिर वो चप्पल हम दे दिए वो के, समझी, ऐसे था मतलब। तो तुम खाली पैर निकला था जब? हाँ, शायद हम खाली पैर निकले थे। जब तुम जेल से निकल रहा था तो बहुत ज्यादा मतलब अथी हुआ था, प्रोसेस हुआ होगा। हाँ, लेटर वेटर सब लिखवाता है कि ये जेल के बारे में आप फीडबैक दीजिए, कैसा रहा, क्या रहा, जेल के बारे में, है ना? तो पूरा एक पन्ना में हम भर दिए थे पूरा फीडबैक। अरे निकलने की खुशी में तो हर आदमी ऑनेस्ट रिव्यू ही देगा, फिर ऑनेस्ट नहीं मतलब और जरा लगा बजा के भी रिव्यू दे देगा, क्योंकि उनको निकलना जो है, क्योंकि उनको पता है लग गया तो फिर से रख लेगा। हो सकता तुम्हें लगा हो कि जाने से पहले एक बार पढ़ेगा ये रिव्यू कैसा दिया है, पढ़ता है बिल्कुल, तो उसी टाइम पढ़ता है, फिर बाद में पढ़ता है। ये तो मुझे नहीं पता है। तुम्हें लगा होगा कि हम निकलने से पहले कहीं जैसे हम लिख के दिए वैसे ही पढ़ लेगा, और अगर कुछ गलत रिव्यू होगा तो कहीं न फिर से हमको डाल वाल देगा। था कि लिख दे, बढ़िया से लिखो इसमें एकदम। हाँ वही तो, अच्छे ही लिखते, ऐसा वही मतलब जेल में सब कोई रहता है, लेकिन जेल की लाइफ थोड़ा स्ट्रगल फुल रहती है। सब कुछ मिलेगा पर परिवार से दूर, प्यार से दूर, तो फिर वो जीने में वो वाइब नहीं आएगा। वाइब है, सुकून है, जो भी बोलो वो नहीं मिलेगा, समझी, मतलब लगेगा नहीं कि लाइफ जी रहे हैं यार। जैसे कि मैं जब समझ गया, मुझे लगा एक बार जब मेरा केस जो है कैंसिल हुआ, दोबारा आया मेरे लिए थी, क्या उसको बोलते हैं, बेल बॉन्ड शायद बोलते हैं उसको, तो उसके लिए मैं फिर जो है समझ गया कि मैं लगता है लंबा टाइम रहूंगा, समझी, तो वहीं हारमोनियम का क्लास मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे सब कुछ का क्लासेस चलता है ना, जैसे कैरम बोर्ड, जैसे में किसी को बोर नहीं होता है। कैरम बोर्ड तो भरा पड़ा, कैरम बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन और फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ भरा पड़ा है वहाँ पे खेलने के लिए, कि किसी को बोर फील ना हो यहाँ पे आने के बाद। हाँ बिल्कुल, फैसिलिटी सब कुछ रहेगा, समझी। फुटबॉल पुलिस लोग खुद आकर के हम लोग के साथ खेलता था, वो सब तो छोड़ो। तो वो लोग तुमसे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं जेल में, मतलब बात ठीक से करते हैं ना? एकदम भाई जैसा खाना लाता है, हमनियों बोला खुद चना उना मांग के खा लेगा, नो प्रॉब्लम। उन लोग का भी खाना वही बनता है या फिर उन लोग का स्पेशल आता है खाना? तो हमको नहीं पता है निशा, तुमने देखा नहीं कभी खाते हुए उन लोग को? ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग से चना मांग लेता था, खा लेता था। जैसे घर से आया था मेरे लिए दाल मोट ढेर सारा चीज था, तो सब खिलाते थे, खा लेता था, वो सब कोई दिक्कत नहीं। एक पुलिस था जो हमसे क्यूएन ने बहुत किया था, नवादा वाला, गया वाला में तो मंडल नाम था उनका, बहुत बढ़िया वो थे, वही मेरे को हेल्प भी किए थे एसपी सर से मीटअप कराने में, जब हम घर से बात किए थे तो वहाँ हमारी हुई थी फ्रेंडशिप उनसे, समझिए, ऐसा था। बट हाँ, बहुत बढ़िया था, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। जेल में तुम किसी को देखा था कि कोई फोन वोन लेकर गया हो अंदर? एंट्री देगा यार, नहीं देता एंट्री, मार के धूम देगा, समझी, फोन कहाँ से वहाँ थी तक लगा देता है ना जैमर। अगर जो इन केस तुम फोन किसी के थ्रू, जैसे तुम बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तुम्हारे के अंदर मोबाइल आ भी गया तो वर्क ही नहीं करेगा, जैमर रहता है ना वो। तो जैमर का मतलब ये होता है कि कुछ एरिया को जाम कर देता है, मतलब उधर नेटवर्क ही खत्म चलेगा ही, मोबाइल। तो फिर नेटवर्क खत्म आता है तो पुलिस लोग कैसे बात करते हैं अपने लोगों से? अरे उस सबका वॉकी टॉकी रहता है यार, और सनकान हेलो, हाँ याद आ गया ना, वैसा देखिए। अब होता होगा और कोई आइडिया, लेकिन ये तो पता है कि जैमर वगैरह भी लगा देता है। जैसे नवादा में तो नहीं जैमर उमर लगा था, लेकिन दिल्ली में लगा देता है बड़ा बड़ा जेल में। उधर देखो बहुत चीज़ है जो मैं ओपनली बताऊंगा नहीं, ठीक है, बहुत कुछ है भी, बहुत कुछ नहीं भी है। तो किधर? अपना ही जेल में, तो हम बता नहीं सकते हर कुछ, ठीक है। बट हाँ चलिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, ही रोकते हैं आप लोगों को। आप लोग को काफी जानकारी मिल गया होगा जेल के बारे में। मिला और वो स्ट्रगल था, ये बात कहूँगा है, मतलब उतना भी तकलीफ नहीं हुआ, बट पेरेंट्स से प्यार से दूर होता है ना, बहुत तकलीफ लगता है। दूसरी बात, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है ना, तब तक इंसान को जेल में मन नहीं लगता। कंफर्मेशन इन द सेंस कि अब हम रहेंगे, जैसे कि अब हमको पता हो जाए निशा कि मैं साल भर रहने वाला हूँ, खुशी रह लूँगा, मतलब रह लूँगा नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है मैं बाहर नहीं आ सकता। अब तुम्हारे मैटर में क्या था, मैं कंफ्यूज था, अब रहूँगा या छूटूंगा, ये तो कंफर्म कर दो भगवान। तो मुझे लगा कि अब रहूँगा, तो चलो हारमोनियम क्लास ज्वाइन करें। जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन मेरा बेल बॉन्ड ही सब आ गया, अगला दिन बाहर ले साला किताब तो अब हम बहुत पढ़े अंदर। चलिए, सी यू इन अनदर, बाय, लव यू, बाय।